ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन संवादम के धर्म संवादम के इस कार्यक्रम में हम सभी एक साथ मिलकर इस नए सत्र के माध्यम से एक बार पुनः चर्चा करने जा रहे हैं परम पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी द्वारा रचित यथार्थ गीता के कुछ और सुंदर से पहलुओं पर, और इन पर प्रकाश डालने के लिए पिछले बार की तरह आज पुनः हमारे मध्य अधिवक्ता और इस विषय के मर्मज्ञ जानकार श्री राकेश कुमार जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। ओम ओम। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जो सुंदर सी जानकारियाँ हम सभी जानने के उत्सुक हैं, आज के इस सत्र में आपके साथ वार्तालाप और विचार विनिमय के माध्यम से हम सभी अपने सुधीजनों को देना चाहेंगे। अवश्य। और पिछली बार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसा कि अमूमन होता है कि जो जिसका प्रिय होता है तो उसके लिए कुछ उपनाम लिए जाते हैं, तो आप जो कि परम पूज्य स्वामी जी के अत्यंत प्रिय हैं, तो क्या आपको भी स्वामी जी के द्वारा कोई उपनाम दिया गया है जिसके द्वारा, जिस नाम के द्वारा वो आपको संबोधित करते हों और बुलाते हों? बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। अब क्योंकि स्वामी जी, हमने कहा, एक महापुरुष हैं और बहुत सारे शिष्य हैं उनके, एक से एक बड़े भक्त हैं। हम तो कहीं नहीं, उनके बीच में हम कहीं नहीं ठहरते। परंतु एक बार प्रयाग में कुंभ का जब आयोजन था तो एक अधिवक्ता मित्र हमारे, उनके साथ और भी कुछ अधिवक्ता थे, हम सब प्रयाग में गए। तो क्योंकि उनको मैं अपने साथ में लेकर के गया था, तो उन अधिवक्ता ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये राकेश कुमार जी की वजह से हमें भी आपका दर्शन हो गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो स्वामी जी के मुंह से जैसा होता है महापुरुष सद्गुरु के मुंह से जो निकलता है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ संकेत करके कि ये हमारा बहुत पुराना भक्त था, पता नहीं कहाँ बिछड़ गया था। और स्वामी जी हमारा नाम नहीं जानते, परंतु जब भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहाँ हमारी आवश्यकता है कभी किसी कार्य के लिए, तो फिर वो जो उनके शिष्य उनके साथ में रहते हैं तो उनको कहेंगे वो मुंबई वाले वकील को फ़ोन लगाओ, मुंबई वाले वकील को फ़ोन लगाओ। तो ये स्वामी जी के द्वारा दिया हुआ नाम है कि मुंबई वाले वकील को फ़ोन लगाओ, इसी नाम से वो हमें जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि उन्होंने आपको, आपके जो व्यवसाय है, हाँ, चूँकि आपका नाम उन्हें नहीं याद था और अनुरागवश उन्होंने मुंबई वाले वकील, ये आपका एक नाम हम सभी को आज के सत्र के माध्यम से मालूम हुआ। और संभवतः आप सब भी जान गए होंगे कि ये मुंबई वाले वकील इस नाम से गुरुदेव के द्वारा संबोधित किए जाते हैं। बहुत सुंदर। राकेश जी, प्रश्नोत्तरी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे है, जो कि स्वभावगत भी है, और जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा जो कि भारत में चली आई है पूर्व काल से, आदिकाल से, उसके अंतर्गत मैंने ये भी मुझे ज्ञात हुआ है कि आप जब गुरु से मिले तो गुरुदेव के माध्यम से आपको कुछ उपहार भेंट किए गए और इसके एवज में कुछ गुरु दक्षिणा की भी बातचीत हुई थी। तो इस राय से सभी पर्दा उठाने की कृपा करें और हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर घटना है। जब मैं पहली बार महाराज जी से दिल्ली के पास जो फरीदाबाद आश्रम है वहाँ मिला, 3 दिन में लगभग वहाँ रहा, और उस बीच बहुत सारे जो धर्म से संबंधित प्रश्न थे स्वामी जी ने उन सब का हमें उत्तर दिया। और फिर जब 3 दिन बीत गए, तो क्योंकि हमारा व्यवसाय भी है, हम उस समय अधिकांश समय मुंबई हाई कोर्ट में रहा करते थे, तो हमने फिर स्वामी जी से कहा कि महाराज जी अब आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, हमें जाना होगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो शाम को हमें वहाँ से प्रस्थान करना था, निकलना था, और उसी बीच फिर स्वामी जी ने अपने एक शिष्य को कहा कि वो वकील साहब जाना चाहते थे, बुलाओ उनको। तो मैं गया वहाँ पर।
प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो महाराज जी ने एक शिष्य से कहा कि चद्दर लेके आओ। तब तक हम नहीं समझते थे कि चद्दर का क्या रेफरेंस है, क्या कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी। तो वो शिष्य जानता था, तो वो गया अंदर से, और जैसा कि है किसी प्रिय व्यक्ति को आप जब जा रहा है सम्मान करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, महापुरुष तो सब आशीर्वाद देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि चद्दर ले आओ, तो वो शिष्य एक शॉल लेके आया। तो जब लेके आया तो स्वामी जी ने उसको कहा कि ये हटाओ, वकील को ऐसी शॉल थोड़ी अच्छी लगती है। तो वो शिष्य गया फिर अंदर से स्वामी जी के, क्योंकि स्वामी जी की जो विचार है, स्वामी जी का जो व्यवहार है, उससे वो शिष्य जो नज़दीक रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं। तो वो जा कर के 4-5 साल लेके आए। अच्छा। और जब 4-5 साल लेके आया तो फिर स्वामी जी, हम नीचे बैठे हुए थे, स्वामी जी सोफे पे बैठे थे, झूले पर। तो कहा कि इनको ये साल उड़ाओ। तो उसने एक साल हमारे ऊपर डाला। तो स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं हटाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वकील के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसने दूसरी साल डाला, फिर तीसरी डाला, हमें लगता है कि चौथी या 5वीं साल जब उसने डाला तब स्वामी जी ने कहा हाँ ये ठीक लग रहा है, और फिर उसको सारा फ़ोटो निकालो। मतलब ये चीज़ें, एक व्यक्ति, एक सामान्य सा, मैं अधिवक्ता, और मैं वहाँ पहली बार गया था, कोई मैंने देखा, हमने कहा कि स्वामी जी के साथ बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि अब स्वामी जी तो अगर स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो प्रधानमंत्री जी फ़ोन करके सारी उनकी हालचाल लेते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। तो उस वहाँ पर हम कहीं रुकते नहीं हैं, परंतु एक श्रद्धा उनको जो लगा होगा कि नहीं ठीक है, श्रद्धा वाला व्यक्ति है। और फिर जब उसने वो 5वीं साल डाला तो कहा हाँ अब ये ठीक है, ये फ़ोटो निकालो। वो हमारे पास फ़ोटो है, किसी दिन हम आपको दिखाएंगे। अवश्य अवश्य। तो फिर वो साल हमें एक भेंट स्वरूप, और वो एक अलग वातावरण, जैसे हमने कहा ना कि ऐसे लगता है कितने जन्मों का परिचय हो। इसी तरह से महापुरुषों का जो आशीर्वाद देने का उनका एक अपना दिव्य तरीका होता है, दिव्य, और जिसको आशीर्वाद मिलता है उसको एक दिव्य अनुभूति होती है। एक दिव्य वातावरण में सारी चीज़ें हो रही थी, और वो प्रभाव फिर संपूर्ण जीवन रहता है जी, संपूर्ण जीवन रहता है। मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, और दक्षिणा की भी बात ही थी। हाँ, यह भी एक बड़ी अद्भुत घटना। ये फिर हमने महाराज जी को प्रणाम किया। तो जो महापुरुषों का, सद्गुरुओं का एक जो उनका एक परंपरा है परीक्षा लेने की, कि भाई ऐसे ही चला आया है कुछ, बस ऐसे ही कि, तो महाराज जी जब हम वहाँ से प्रणाम करके उठे तो क्या बोले कि ऐसे ही चले जाओगे या कुछ हमें दोगे भी। तो हमने पर्स निकाली और उसमें जो कुछ भी था, हमारे भीतर भाव यही आया कि महाराज जी सब आपका ही दिया हुआ है, और फिर जो कुछ था हमने महाराज जी के चरणों में रख दिया। लेकिन फिर वही कि सद्गुरु को जैसे परमात्मा मिल गया उसे चाहिए क्या। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। तो महापुरुषों को यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। पत्र, पुष्प, फल, जल, भगवान ने कहा जो भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई फिर ये पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण तो हम लोग रोज करते हैं, कहीं मंदिर में जा कर के किसी मूर्ति के पास अर्पण करते हैं, परंतु भगवान ने कहा तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना, मैं उसे खाता हूँ। अब भगवान ने झूठ तो बोला नहीं होगा। अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं खाता हूँ तो डेफिनेटली भगवान खाते होंगे, खाएंगे, आपके सामने खाएंगे। यही हमारे लिए भगवत गीता समझने की आवश्यकता होती है कि भगवान ने कहा ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। जो ज्ञानी है, जिसने हमारा साक्षात अनुभव कर लिया है, जप तप ध्यान करके जो योगी की अवस्था वाला व्यक्ति है, जिसने हमारा साक्षात अनुभव कर लिया है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को ले जा करके पत्र, पुष्प, फल, जल आप अर्पित करिए। वो खाते हैं, मैं ही खा रहा हूँ, क्योंकि उनके भीतर मैं ही हूँ, साक्षात प्रकट हूँ। और हम क्या करते हैं, हम किसी मूर्ति के सामने ले जाके अर्पण करते हैं, और उसमें से 90% तो खुद ही खा लेते हैं 10% किसी को प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं।
ऐसे महापुरुषों को, जहाँ भी आपको इस तरह के महापुरुष महात्मा मिल जाएं, बिल्कुल उन्हें तुरंत ले जा करके, और वो खाने, दो ही चीज़ को उनको आवश्यकता होती है, एक भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं, और दूसरा थोड़ा मोड़ा वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा महापुरुष को और उनको चाहिए क्या रहता है। तो स्वामी जी ने, जब हमने सब वहाँ पर दे दिया, वो तो एक परीक्षा ही थी कि कुछ कम हुआ है इसका कि नहीं, अब परिग्रह करने का जो है सेंस। तो जब हमने सब रख दिया तो कहा हटाओ हटाओ इसको, सब हटाओ, एक नोट छोड़ देना। तो उसमें से 500 रुपये हमने छोड़ दिया और बाकी सब उन्होंने हटाओ हटाओ, और बड़े मतलब वो जिस तरह का वो था कि आपको हटाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने वो सब रख लिया। अब अभी पर्स हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि उसमें से एक 500 की नोट हमेशा हमारे साथ रहती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी थोड़ा दिन पहले मैं दिल्ली में मेट्रो में यात्रा कर रहा था, तो वहाँ पर एक जो पॉकेट मार होते हैं उसने हमारी पर्स निकाल ली। अच्छा। और उस पर्स में से सारे पैसे निकाल के, आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो भी समझते हैं किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं करो, तो कार्ड वार्ड नहीं चला जाए क्योंकि और सब चीज़ें रहती। तो उसने पर्स में से पैसे तो निकाल लिए, लेकिन उसने वो पर्स वहीं पे छोड़ दिया, मेट्रो में गिरा दिया। तो एक सरदार जी ने हमें दिया, तो हमने ये नहीं देखा कि उसमें जो बाकी के पैसे थे वो कहाँ गए। हमें चिंता उस 500 की नोट की थी जो स्वामी जी का आशीर्वाद था कि कहीं उसको तो नहीं निकाल लिया उसने। और वो लकीली हमें दिखा नहीं उस समय, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दूसरे पॉकेट में था। तो एक सरदार जी ने दिया, तो बोले, हमने कहा कि देखा, तो बोले सब है। हमने कहा नहीं, सब तो निकाल लिया उसने, और जिसको मैं डर रहा था उसको भी लगता है उसने निकाल लिया। तो बोले क्या चीज़? तो हमने कहा कि वो महाराज जी का आशीर्वाद था। तो सरदार जी भी थोड़े से मायूस हुए कि बताइए, वो भी निकाल लिया। लेकिन मैं कुछ दिन के बाद यहाँ पर जब हमने वापस पर्स चेक किया तो पर्स के दूसरे कॉलम में रखा हुआ था। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो एक वो 500 का नोट जो है वो आशीर्वाद स्वरूप, एक वो सॉल आशीर्वाद स्वरूप आज भी हमारे पास रखे हुए हैं, और बाकी महापुरुषों को कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा सब, बोले हटाओ हटाओ सब हटाओ इसको। बहुत सुंदर। गुरु के द्वार पर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति इसका कोई काम नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक ही पौधा पनपता है, वह है प्रेम और अनुराग और वात्सल्य और भक्ति का। ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राकेश जी, अगला प्रश्न जो मैं करने जा रहा हूँ आपसे, वास्तव में जब आप सांसारिकता से और वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं और उसमें किसी ऐसे स्वामी का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त होता है तो एक लौ जलती है और उसके बाद एक मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। उसी पर आधारित मेरा ये प्रश्न है, जिसके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी से मिलने से पूर्व और उनके सानिध्य में और आशीर्वाद प्राप्ति के बाद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं और क्या परिवर्तन आप अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्य में महसूस करते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है, और मुझे लगता है दर्शकों के बड़े काम का प्रश्न है कि महापुरुष से मिलने के पहले और किसी ऐसे योगी योगेश्वर महापुरुष के मिलने के पश्चात आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन आते हैं। और उन परिवर्तन में हमने ये देखा कि सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैं आपको बताऊं, एक अर्जुन का प्रश्न है, अध्याय 8 के पहले और दूसरे श्लोक में वो कहता है कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। और फिर कहता है अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अब लोग समझते हैं अर्जुन ने कुछ छोटे मोटे प्रश्न किए हैं, ये छोटा मोटा प्रश्न लग रहा है। एक व्यक्ति इस तरह के प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है। और यहाँ लोग सोचते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म है। वो पूछ रहा है कर्म है क्या। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव क्या है। और फिर कहता है प्रयाण का अधियज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, हम लोग भी नहीं जानते। और फिर कहता है प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस्य नियतात्म भी। परमात्मा अंत समय में कैसे जानने में आता है।
स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद ये सारे प्रश्न हर व्यक्ति के मन में रहते हैं। परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत कौन है, ये शरीरधारी कौन है, ये घूम रहे हैं जो जहाँ देखो वहीं पर, अधिदैव कौन है जो इन सबसे बाहर निकलने की क्षमता वाला है, अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, और कैसे परमात्मा जानने में आता है, ये उसके प्रश्न। यही प्रश्न हम सबके मन में रहते हैं। कौन से नाम का जप करें कि परमात्मा का जप ठीक से होने लगे। तो भगवत गीता पढ़ने के पहले और स्वामी जी के संपर्क में आने के पहले हम भी पता चला कि सोमवार के दिन इस नाम का जप करो, मंगलवार के दिन इस नाम का जप करो, बुधवार के दिन, ऐसे हमारे ज्योतिषी पंडित जी लोग बताते रहते हैं। हाँ, कि बोले सोमवार के दिन आप इस देवता के नाम का जप करना, फिर इस मंगलवार को इस देवता के नाम का जप करना, बुधवार को इस देवता के नाम का जप करना। ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने स्पष्ट कहा। संपूर्ण भगवत गीता आप पढ़ लीजिए। पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि तुम कृष्ण कृष्ण जपना, राधा राधा जपना, कहीं नहीं कहा। क्या जपने के लिए कहा? तो जो सनातन नाम है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। तो एक परिवर्तन जो आया कि जो रोज हफ्ते भर में रोज देवता बदलते थे वो बंद हो गया। एक परमात्मा के नाम ओम का जप, एक चीज पकड़ में आ गई। दूसरी चीज फिर वही कि सोमवार को एक देवी, मंगलवार को दूसरा देवता, बुधवार को तीसरा देवता। परमात्मा श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता आप पढ़ लीजिए, अपने लिए भी कुछ नहीं कहा। क्या? परमात्मा कहा कि ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन को कहा, अर्जुन धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको समझना है तो कहाँ जाना? तो कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनके पास जा करके भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक प्रश्न करके अपना समाधान ढूंढ लेना। तो गुरु की प्राप्ति हो गई। ओम का जप करना है, ये मिल गया। एक परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए, ये मिल गया। तो जो पूरा का पूरा एक भ्रम दिमाग में भरा पड़ा रहता था, और भ्रम यदि है तो फिर आप अस्थिर रहते हैं, अशांत रहते हैं, इवन सांसारिक कार्यों को करने में भी आप गड़बड़ कर देते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने भी कही, लोग समझते हैं कि भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, घर छोड़ के चला जाता है। वैराग्य का मतलब लोग यही समझते हैं, वैराग्य का मतलब घर छोड़ के चला जाए तो वैरागी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात लोग नहीं समझते, जो भगवत गीता का उपदेश कर रहा है वो सांसारिक व्यक्ति। परमात्मा श्री कृष्ण ने कभी घर नहीं छोड़ा, पत्नी बच्चे सब थे। अर्जुन ने कभी घर नहीं छोड़ा। जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा है वो भी गृहस्थ, जो उपदेश दे रहा है वो गृहस्थ। सन्यास का जो परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। आपको केवल एक काम करना होता है, परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करनी है, बिना किसी कामना के परमात्मा की आराधना करनी है, हो गया सन्यास। उसके लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप घर में रह करके परमात्मा की अच्छे से आराधना करिए। गृहस्थ का सुनाने वाला गृहस्थ, सुनने वाला गृहस्थ, और हम उसको जबरदस्ती जोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाएगा, भाग जाएगा। और अपने सारे दायित्व, एक व्यक्ति जो भगवत गीता पढ़ता है वो सारे दायित्व बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करता है। एक बहुत सुंदर इस बात से चीज़ निकल के आई जो अभी आपने बताई कि आप सांसारिकता के साथ ही वैराग्य के मार्ग पे चलते चले जाते हैं, अपने सारे उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करते हैं। और बहुत सुंदर दृष्टांत आपने दिया कि स्वयं महात्मा कृष्ण या उनके अनुरागी अर्जुन हो, वे गृहस्थ जीवन में ही रहे लेकिन उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों का पालन भली भांति किया। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से जो हमारे सुधी दर्शक हैं उन्हें इस बात का ज़रूर भान हुआ होगा कि यदि आप गीता में रत हैं या उसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा कदापि नहीं है कि आप सन्यासी होने जा रहे हैं या वैराग्य के लिए आप घर बार छोड़ दे रहे हैं। मैं कहूँगा आप गृहस्थ रहते हुए सन्यासी और वैरागी हो जाते हैं। ये
जो अभी राकेश जी ने कहा, एक्चुअली आप सत्य यही है, सार यही है गीता का कि आप संन्यासाश्रम की ओर प्रस्थान नहीं करते, बल्कि अपने सांसारिकता के साथ संन्यासाश्रम का भी आनंद लेते रहते हैं। हमारे आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र का मैं अंतिम प्रश्न आपसे करने जा रहा हूँ, और वो भी बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कौतूहल है मेरे मन में ये जानने का, और शायद आप सभी के, कि जब से आपने यथार्थ गीता का अध्ययन शुरू किया और गुरुदेव का सानिध्य और संपर्क में आए हैं, पहले के राकेश कुमार जी और गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद और यथार्थ गीता का अध्ययन करने के बाद राकेश कुमार, ये दो राकेश कुमार जो हैं, जो पहले के हैं और अब बाद के हैं, उन दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? मैं तो पाता ही हूँ, हमारे संपर्क में और भी जो लोग हैं वो भी जब हमसे बातचीत करते हैं, कई हमारे गुरुजन हैं जिनसे हम शिक्षा लेते थे, तो अब जब उनसे हमारी मुलाकात होती है तो वो भी कहते हैं कि यार पहले का राकेश और अब के राकेश में बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो एक तो उम्र की वजह से, व्यवसाय की वजह से भी दिखता है, परंतु जो लोग व्यवसाय में हमारे साथ थे शुरू से, वह भी कहते हैं कि यार बड़ा परिवर्तन है अब आप जब बातचीत करते हो। और स्वयं में भी मुझे जो परिवर्तन देखा, पहले हमें कई बार ऐसा लगता था कि हमारा समय नष्ट हो रहा है, कुछ काम यदि नहीं कर रहे हैं महत्वपूर्ण, तो ऐसा लगता था कि समय नष्ट हो रहा है। अब हमारा 1 मिनट भी नष्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा परिवर्तन। दूसरी चीज़ ये कि पहले अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को कोई अच्छी बात बता रहे हैं और आपकी बात न सुने तो आप खुद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इतनी बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ये व्यक्ति सुन नहीं रहा है। अब हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है अच्छी बात बताते हुए भी यदि कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ वो क्यों नहीं सुन रहा है। तमोगुण के प्रभाव वाला व्यक्ति है, रजोगुण के प्रभाव वाला व्यक्ति है, सतोगुण के प्रभाव वाला व्यक्ति है। 3 तरह के गुण ही मनुष्य को संचालित करते हैं। भगवत गीता पढ़ने पे ये बात समझ में आ जाती है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है वहाँ आपको सर पटक के कोई बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। रजोगुणी के साथ यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो समझ लेगा, और सतोगुणी के साथ आप इंजॉय करते हैं आपको, क्योंकि वो आपकी सारी बातों को समझता है। तो मनुष्य की समझ जब आप में आ जाती है तो आपका आधा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। तीसरी चीज़, आप ये जान लेते हैं कि इस संसार को आप नहीं चला रहे। कई बार हम ये समझ लेते, इतना हम बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर कि सारी सृष्टि को हम ही चला रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि वाली बात हो जाती है कि अरे मैं नहीं करूँगा तो कुछ काम होगा नहीं, सब मैं ही कर रहा हूँ। सारा कार्य परमात्मा कर रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आप अपनी क्षमता के अनुसार निमित्त मात्र होकर के दूसरे कार्य करते रहते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक भ्रम रहता है, हर व्यक्ति अंदर से कहीं ना कहीं भ्रमित रहता है कि यार अभी ये जन्म में तो ठीक है, मैं मनुष्य हूँ, अगला क्या होगा। भगवत गीता इन सब प्रश्नों का उत्तर दे देती है। तो फिर आपको ये पता चल जाता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और ये सब चीज़ें जब हो गई तो फिर आप में कहीं ना कहीं क्रोध कम हो जाता है, मोह भी कम हो जाता है, लोभ भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं तो स्वयं में आप परिवर्तन अनुभव करते हैं, और जो आपके संपर्क में रहते हैं उन्हें भी पता चलता है यार कुछ तो इस व्यक्ति के साथ, अब मैं अगर उसको लाइटर मोड में कहूँ, कुछ तो इस व्यक्ति के साथ गड़बड़ है और पॉजिटिव तरीके से कि बड़ा परिवर्तन है। तो ये एक बृहद परिवर्तन। और मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि वो चमत्कार कोई किसी व्यक्ति विशेष के साथ में होता है। हर वो व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ भगवत गीता पढ़ेगा, निरंतरता के साथ पढ़ेगा, और उसमें जो भगवान ने छोटी छोटी बातें बताई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बातें, क्योंकि आपसे संबंधित हैं, शरीर से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, मन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, आत्मा से संबंधित, उनका केवल सामान्य अभ्यास करने लगे तो हर व्यक्ति में वो परिवर्तन होना ही होना है। भगवत गीता का श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो विद्या हमने जो उपदेश दिया, ये क्या है? राज विद्या है, राजगुह्यम, परम गोपनीय है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, पवित्र है और सर्वोत्तम है। पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये ऐसा धर्म है जो तुरंत परिणाम देता है।
प्रत्यक्ष तुरंत परिणाम देता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और 2 साल के बाद परिणाम मिलेगा। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में बड़ा सरल है और एकदम आसान तरीका है, कहीं कुछ बड़ा कार्य नहीं, और परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कि आपका परिमार्जन आप महसूस करते हैं पहले के और अब के राकेश कुमार में, जो अब कई बातें ऐसी थी जो गूढ़ रहस्य की तरह थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके शनै शनै पर्दा हट रहा है, तमाम चीज़ें अपने आप सामने आ रही हैं और उससे आपके व्यक्तित्व में परिमार्जन होता चला जा रहा है। हम आपके आभारी हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय हम सभी को प्रदान करते हैं और यथार्थ गीता का ये बहुत सुंदर विषय, इसको बड़ी रोचकता के साथ हमारे सुधी दर्शकों तक पहुंचाने का बड़ा पुनीत कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आपके ज्ञान और आपकी जानकारी का न सिर्फ मैं बल्कि हमसे जुड़े हुए और इस चैनल से जुड़े हुए सभी सुधीजन उसका लाभ उठा रहे हैं और उठाते रहें, इस आशा और इस कामना के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करने की आप सभी से अनुमति चाहेंगे और आशा करते हैं कि हमारे आगे आने वाले सत्रों में राकेश कुमार जी के द्वारा हम सभी को कुछ और बहुत सुंदर जानकारियाँ यथार्थ गीता के द्वारा और यथार्थ गीता पर आधारित और भगवान श्री कृष्ण पर आधारित हम सभी को प्रदान की जाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। ओम ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।